सब लोग अपना जो है ओरेकल बॉक्स को ऑन करके ये बंटू की इस स्टेट पे आप लोग आ जाएं, ताकि जो जो मैं साथ कर रहा हूँ वो आप लोग साथ करें। मैं भी करने ये लगा हूँ कि मैंने विंडो का बटन प्रेस किया है और ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ टर्मिनल, और ये मेरे पास टर्मिनल ओपन हो गया। आप सबके पास यहाँ तक टर्मिनल आप लोग जल्दी से ओपन कर लें। 2 मिनट आपके पास है, टर्मिनल ओपन कर लें ताकि मैं जो कमांड लिखूँ आप लोग साथ साथ एग्जीक्यूट करें। जब आप लोग ओपन कर लें, कोई एक बच्चा कहता है जी हमें ओपन कर लिया, ताकि आगे हम स्टार्ट करें। सर कर ली। ठीक है, हाँ जी। हम इसमें डिफरेंट कमांड्स को देखेंगे। सबसे पहले जो कमांड हम देखेंगे वो लिस्ट फाइल के हवाले से है। एक कमांड होती है ls। अच्छा, इसमें चीज़ें बड़ी केस सेंसिटिव होती हैं, तो आपको मतलब ये है कि अगर आप कैपिटल में लिखेंगे लोअर लेटर में लिखेंगे दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा। मैंने ls लिखा, ls लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब ls के बाद उसने आपको तमाम फाइल्स और डायरेक्टरीज जो आपकी करंट डायरेक्टरी में थी वो सारी शो कर दी हैं। जो आपको शो करेगा वो कम होंगी। ये मैंने प्रीवियस लैब में कुछ चीज़ें करवाई थी, तो वो चीज़ें भी वो सारी की सारी हमें शो करवा रहा है। अब इसमें 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, एक आपके पास ब्लू कलर है, एक आपके पास वाइट कलर है। अगर आप उसमें चले जाएंगे, किसी और वर्जन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो कलर कम्बिनेशन भी, कलर फ्लेवर भी चेंज होता आपको नज़र आएगा। यहाँ जो डायरेक्टरीज हैं वो बेसिकली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जाती हैं इस वर्जन के अंदर, और जो जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, जो वाइट कलर का जो वाइट कलर है उसका मतलब है कि ये आपकी फाइल्स हैं, और जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो ब्लू कलर की वो डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आपकी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी एक्सेट्रा सारा होता है। अच्छा, इसी तरह से हम इसने सिर्फ हमें डायरेक्टरी शो की है, इसने सब डायरेक्टरी शो नहीं की। हम चाहते हैं कि हमें ये साथ सब डायरेक्टरीज भी शो करे, तो हम वही ls स्पेस, हमने माइनस का साइन जो वो प्रेस किया, तो साथ हम r लिखेंगे। ये देखिए, अब इसने किया ये है वो चीजें भी, और साथ इसने आपको सब डायरेक्टरीज, ये जो डॉट के साथ इसने वो स्पेस वो बैक स्लैश के साथ हमें शो की हुई है, ये बेसिकली सब डायरेक्टरीज हैं, तो इसने ऐसे शो की हैं। अगर आप में से कोई बंदा आपके सामने देखें ls, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने -r लिखा स्मॉल के अंदर, बड़े के अंदर लिखा है, दोनों में डिफरेंस। इसलिए आपने केस सेंसिटिव चीज़ों को समझना है कि जो कमांड जो है वो आपकी केस सेंसिटिव है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम एक और कमांड यूज करते हैं। समटाइम में चाह रहे होते हैं कि जो आपकी फाइल्स हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन को हम गैदर करें। तो अगर हम तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहे हो एक कॉलम फॉर्मेट के अंदर, उसके लिए जो हम कमांड लिखते हैं ls स्पेस al। अब इसने आपको 7 कॉलम में एक इंफॉर्मेशन शो किया। एक पहला कॉलम कौन सा, DRWX वाला। सेकंड कॉलम आपके पास जहां 42 एटसेट्रा लिखा हुआ है। थर्ड वन कॉलम उस्मान के नाम से है, फिर उस्मान के नाम से एक और कॉलम है, और फिर एक पास 4096 के नाम से एक कॉलम है, और नेक्स्ट वन कॉलम जो है वो कुछ डेट लिखी आ रही है 202146, और आगे वो टाइम लिखा आ रहा है। ये डेट एंड टाइम एक ही कॉलम है, और एंड में फिर मोजिला और म्यूजिक और इस तरह की चीज़ें जो है, ये है क्या आपकी जो है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो सबसे पहला लिखा हुआ है ना DRWX, ये बेसिकली आपका फाइल टाइप और उसकी एक्सेस परमिशन को शो करता है। हम जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे हम देखेंगे कि R का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है, किसको रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको समझ होनी चाहिए कि ये फाइल टाइप और एक्सेस इंफॉर्मेशन जो है, एक्सेस परमिशन को, कि किसको क्या परमिशन है, वो हमें शो करता है। जो कॉलम 2 आपके पास है वो बेसिकली आप लोगों को अभी करंटली नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स बताता है। हार्ड लिंक्स क्या होते हैं इसको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह से जो आगे आपके पास लिखा हुआ है उस्मान, ये आपको बता रहा है ऑनर ऑफ द फाइल, फाइल का ऑनर कौन है।
फिर आगे जो सामान लिखा हुआ है ये बेसिकली आपको यूजर ग्रुप बता रहा है। हम इसका डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स बना के भी काम कर लेते हैं। ये बता रहा है कि एक ही ग्रुप है, यूजर ग्रुप जो है उसका नाम उस्मान है। और जो आगे बता रहा है 4096, ये बेसिकली साइज बता रहा है बाइट्स के अंदर, इस फाइल का इतना साइज है। और जिसके बाद बता रहा है हमें जो डेट लिखी हुई है, ये डेट एंड टाइम आपको बता रहा है। और सबसे एंड पे जो लिखा हुआ है ये आपको डायरेक्टरी या फाइल नेम बता रहा है। डायरेक्टरी कौन सी होगी, जो ब्लू कलर की है। फाइल नेम कौन सा है, फाइल क्या है, जो आपकी वाइट कलर में है। तो ये हमने एक कमांड लिखी, ls के साथ हम er लिखा। वो क्यों हम लिखते हैं कि हम किसी भी फाइल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए लिखते हैं। तो उसके पास जितनी भी इस वक्त करंटली चीज़ें थी फाइल या डायरेक्टरीज, उसने सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल में प्रोवाइड कर दी। और वो टेबुलर फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में हमें 7 कॉलम्स की फॉर्म में शो कर दिया। पहला कॉलम जो था वो फाइल टाइप और परमिशंस के बारे में बताता है। जो सेकंड कॉलम था वो नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स बताता है कि फाइल्स में कितने लगे हुए हैं। थर्ड वन बताता है कि जी ऑनर कौन है या फाइल किसने क्रिएट की है। फिर इसी तरह से कोई ग्रुप बनाए हैं तो फोर्थ वन ग्रुप का नाम बता देता है, ग्रुप का ऑनर कौन है। फिफ्थ वन जो है वो आपको बताता है कि फाइल का साइज क्या है बाइट्स के अंदर। सिक्स वन आपको बताता है कि डेट एंड टाइम के बारे में। और जो सेवंथ कॉलम है वो बेसिकली आपको डायरेक्टरी या फाइल नेम के बारे में बताता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग सब मेरे साथ हैं। इसी तरह से होता ही है कि हमारे पास एक हिडन फाइल्स भी होती हैं। हम चाह रहे होते हैं जो हिडन फाइल्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट करें। अब हिडन फाइल जो लाइनक्स के अंदर है वो डॉट से स्टार्ट होती हैं, पीरियड से स्टार्ट होती हैं, सिंबल से है। आप लोगों को याद होगा कि विंडोज़ के अंदर भी कुछ फाइल्स डायरेक्टरीज आपके पास फोल्डर ऐसे होते थे कि जो कि हिडन होते थे। आप फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाते थे और आपको समटाइम आप अपने कुछ डाटा को हाइड कर देते थे, और जब उसको ओपन करना था आप लोग ओपन कर लेते थे। इस तरह के काम आप विंडोज़ में भी करते आए हैं। तो यहाँ भी हमने देखना हो कि जो हमारे पास हिडन फाइल हम कैसे देखेंगे। कमांड वही, पहले ls लिखेंगे, उसके बाद स्पेस और आप लोग ए प्रेस करेंगे और एंटर। अब देखें उसने जितने भी ये डॉट के साथ आपको शो किए हैं ये सारी की सारी आपकी हिडन फाइल्स हैं। डॉट के साथ उसने जितना काम किया है ये सारे का सारा आपकी हिडन फाइल्स में आता है। ठीक है, यहाँ तक साथ है सब लोग। किसी बच्चे ने यहाँ तक ना इम्प्लीमेंट किया तो मुझसे पूछ लें जहाँ समझ नहीं आई। ओके, इसके बाद जो हम काम करते हैं बेसिकली हम फाइल्स को क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। फाइल को क्रिएट करेंगे, उसको हम व्यू करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं cat। उसके बाद हम ये इंसर्शन का सिंबल जो आपको बिल्टन का सिंबल है उसको लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम मैं लिख लेता हूँ जी lab2। lab2 में शायद पहले को बन ना हो, तो lab2 पहले हम डबल बी का, देखिए मैं डबल बी लिखा था। ठीक है, और ये लिखने के बाद मैंने जो है एंटर प्रेस किया। अब वो मुझे कह रहा है कि आप कंटेंट भी इसका लिख लें। इसका कंटेंट मैं लिख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो ऊपर आपने वो हाइड फाइल्स के लिए किया है, जी, जो उसमें डॉट के साथ है वो तो हाइड फाइल है, लेकिन जो जिसमें डॉट नहीं है वो आपकी बाकी फाइल डायरेक्टरीज हैं सारी की सारी, जो प्रीवियस शुरू में आपने शो की थी यार, इसमें उसने सारी शो कर दी हैं। जो आपकी हिडन है वो भी, जो नहीं हिडन वो भी, डिटेल में सारी की सारी शो कर दी हैं। ओके सर। अच्छा, हमने कैट और लैब लिखा, उसमें कंटेंट हम लिखना चाह रहे हैं। हमने लिखा वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट कमांड्स। ओके फाइन। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे ना तो वो जो है दूसरी लाइन पे जाकर लिख लें जो भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जो चाह ही रहे हैं, अब हम इससे
इनपुट से कंट्रोल वापस लेना चाह रहे हैं, इसके लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल साथ डी का बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे, डी डी प्रेस करने से वो आपको एग्जिट कर देगा और आप बाहर आ जाएंगे, जहां आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट में आपको रिटर्न कर देगा वो। ठीक है, अब हमने उसको देखना भी हो कि जो जी हमने लिखा है वो बेसिकली लिखा क्या गया है, क्या उसने लिखा भी है कि नहीं। उसके लिए हम लिखते हैं कैच और स्पेस डाली और फाइल का नाम लैब, एंटर कर दिया हमने, उसने में शो कर दिया। तो ये मैसेज आपने इधर सेव किया, वो फाइल के अंदर ये कंटेंट आपने लिखा, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट कमांड्स, ओके गुड, ये 3 लाइंस में उसने कहा कि आपने लिखा है। हमने कहा ठीक है। अब जब डिफरेंट फाइल्स हम बनाते हैं, अब देख भी ले ये फाइल बनी भी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे बताएं जरा, क्या कमांड लिखूं जो पता चल ले कि लैब की फाइल बन गई है कि नहीं। क्या कमांड लिखूं मुझे पता चल जाए कि लैब की एक फाइल बन गई है कि नहीं बनी। ls की कमांड है, आप लोग मेरा ख्याल सो रहे हैं। इसमें देखें LABB की आपको फाइल नजर आ रही है कहीं बनी व्हाइट कलर में। जी सर, आ रही है। Yes, sir. आप लोग इतना काम करें, पहले मैं आप लोगों को सबका वन वन चेक करता हूँ ना, जिन्होंने नहीं किया उसको जरा मूव करूँ, ताकि जो जिन्होंने जिस काम करना वही यहाँ अवेलेबल हो। जल्दी से इतना काम इम्प्लीमेंट कर लें, पहले चेक करता हूँ। जितना काम किया है जो बच्चा कर ले वो हैंड रेस करे। दो बच्चों ने कर लिया, आयशा अब्बास ने और मोहम्मद अबूजर ने, बाकी लोग भी जल्दी करें। हमेशा याद रखिएगा, लैब के टास्क के 30 मार्क्स हैं। 30 में वैसे हम रखता होता हूँ, लेकिन इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं वेटेज। हर लैब के अंदर ही मैं काम चेक कर लेता हूँ और हर लैब के अंदर ही बच्चों के मार्क्स लगा देता हूँ। तो ये एट द एंड फिर आप लोगों के लिए दचका ना साबित हो, काम साथ साथ करेंगे तो आप लोग जो है वो सही ग्रेड की तरफ भी जाएंगे। CR अवेलेबल है क्लास का? जी सर। ठीक है, जो भी काम होगा मैं आपका एंड पे, क्योंकि अभी आप रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि ये टास्क 1 का इन बच्चों का नाम लिख लो, टास्क 2 के इनके नाम लिख लो, वो आप नोट डाउन करते चले जाना, एट द एंड फिर आप मुझे प्रोवाइड कर। ओके सर। जल्दी करें, उस्मान, बदर, 670, 672, फैसल, हुरैरा।
मोहम्मद सलमान, माहम, उबैदुल्ला। जिसको नहीं समझ आई, अल्लाह ताला ने आपको मुंह में जुबान दी है, आप पूछें। अगर समझ आ गई है तो जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। सर जी बच्चे। सर जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है उसमें टर्मिनल ही नहीं आ रहा। जो आपने डाउनलोड किया उसका क्या हुआ है? सर उसमें टर्मिनल ही शो नहीं हो रहा जहाँ पे हमने ये सारी कमांड्स लिखनी है। आप विंडो शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन? आपको मैंने प्रेजेंटर बनाया है, आप स्क्रीन शेयर करें आपने। सर मेरा भी सेटअप मतलब फेल हो गया है, वो शो नहीं करवा रहा। चलें देख लेते हैं। ये आपको मैंने शुरू में कहा था जी, मुझे जिनका मसले हैं बता लें। आप लोगों को जब टास्क का है दिखाएं तो आप लोग पता चला जी वो हमारे तो ये भी मसला है। सर हाँ मैंने बच्चे, तो आप स्क्रीन दोबारा शेयर करेंगे? डाउनलोड किया है, कर रहा हूँ। हाँ बच्चे, मैंने आपको प्रेजेंटर बनाया। आपका काम है कि आप आगे से बोलें, रिस्पॉन्स करें कि आप शेयर करेंगे या नहीं शेयर करेंगे। यस सर मैं शेयर कर रही हूँ। एटलीस्ट बंदे को रिस्पॉन्स आगे देना चाहिए। मेरा टीचर आपसे पूछ रहा है, ये तो नहीं कि टीचर 10 बार बोले आप लोग एंड पे एक दफ़ा जवाब दे दें। सर वो नेट इशू था, मुझे बाद में बात सुनाई दी है। आप विंडो का बटन प्रेस करें, विंडो का अपने कीबोर्ड, आपकी कीबोर्ड में विंडो का बटन नजर आ रहा है आपको कहीं? बच्चे ये जो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप का, उसके ऊपर विंडो का बटन है। अब लिखो यहाँ टर्मिनल, सर्च के अंदर कीबोर्ड से लिखो टर्मिनल, TER। ये आ गया टर्मिनल ऊपर। ये नीचे लिखो जो पहला वाला, इस पर क्लिक करो। हाँ जी, यहाँ आपने कमांड लिखनी है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी करें, जल्दी करें। फैसल, आप बताओ क्या मसला है? सर वो सेटअप मतलब कह रहा है उड़ गया है। सेटअप क्या कह रहा है? सेटअप मतलब फेल है, वो कह रहा है। स्क्रीन शेयर कर दूं आपको? करें शेयर। सर ये दे रहा है फेल टू क्रिएट द वर्चुअल क्लाइंट, वर्चुअल बॉक्स क्रॉस क्लाइंट। करो इसके ऊपर जरा। स्क्रीन तो शेयर रहने देना, स्क्रीन शेयर करें, मुझे पता चले कि कहाँ इसने एरर दिया है। ओरेकल बॉक्स पे आपने जो उसको एग्जीक्यूट किया था वहाँ इशू दे रहा है, कहाँ इशू आ रहा है ये? सर यही दे रहा है। ठीक है, ओरेकल ये बॉक्स दोबारा लॉक करें। दोबारा कंपैटिबिलिटी इशू आपका ना हो।
सर उस दिन तो हो गया था, मतलब चलने लग पड़ा था, लेकिन ये वही वाला है? या वही है सर। डिटेल पे क्लिक करो जरा, डिटेल के ऊपर जहाँ कह रहा हो। स्क्रीन छोटी है, इसमें मैसेज लिखा क्या शो कर रहा है ये? ये काली आरसी, पता नहीं सर क्या लिखे हुए। ऐसे कर लेंगे यार, ये जो मैसेज शो कर रहा है इसको गूगल में टाइप करके देख लें, या आप इसका सेटअप कोड इंस्टॉल कर लें ओरेकल बॉक्स का, तो कंपैटिबिलिटी टाइप इस तरह का इशू ना हो। ओके सर। हाँ सर यहाँ दोबारा डाउनलोड कर लूँ? हाँ जी, दोबारा डाउनलोड कर लें, लेकिन जो मैंने शेयर किया उसको डाउनलोड ना करें, फिर किसी और को डाउनलोड कर लें आप। ओके सर। अबू जर, आप शेयर करें अपनी स्क्रीन, दिखाएं जो कमांड्स आप मैंने की हैं सारी कर ली हैं आपने? वेरी गुड, ठीक है, ऑफ कर दें। CR एक बच्चे का नाम लिख लें, 670, आप शेयर करें। सिक्स सेवन जीरो। यस सर मैं कर रहा हूँ। अभी तुमने चलाई नहीं है तो कर क्या रहे हो? हमने तमाम फाइल्स की डिटेल सारी देखनी है तो क्या लिखते होते हैं? लिखो कमांड जो 7 कॉलम के फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाए। वेरी गुड, ऑफ कर दें, इसका नाम लिख लें सलमान, आप शेयर करें। ठीक है, ऑफ कर दें। हुरैरा, आप शो करें। ठीक है, वेरी गुड, ऑफ कर दें। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करें। सीआर जितने बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ था, जो 5 6 7 थे, का नोट डाउन कर लो। आपने नहीं किया, आपने नोट ना करना। सर कर लिया सर इन बच्चों का। ठीक है, ऊपर लिख लो, मतलब टास्क 1 लिख लो बेशक इसका नाम, लेकिन डिफरेंट मल्टीपल टास्क होंगे तो पता हो किस बच्चे ने क्या क्या टास्क किया। ओके सर। ओके, थैंक यू बच्चे, ऑफ कर दें स्क्रीन आपने। चलें जी, हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमने
किया ये, एक फाइल बनाई, और अब हम चाह रहे हैं कि हम दो फाइल्स को आपस में कंकैटिनेट करें। मैंने पहले एक फ़ाइल बनाई थी LABB के नाम से। अब एक मैं और फाइल बना लेता हूँ। सपोज मैं एक फाइल बना लेता हूँ कैट। सर मेरा भी ठीक, अब बाद में देखते हैं। कैट और LA और LABB कर लेते हैं। ठीक, याद रखिएगा जो मैं नाम रखे हैं। सॉरी, टैक्स जहाँ ठीक ना लिखूँ, आपका काम है साथ बताएं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए। हाँ जी, ये मैंने लिखा, और इस लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस किया। उसने कहा जी आप भी हम ऐसे लिखना चाहते हैं, वो भी लिख लें। स्टूडेंट्स आर वर्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अच्छा चले, अब मैंने कंट्रोल D किया, इससे मैं बाहर आ गया। अब दो फाइल मैंने बना ली हैं। लिस्ट फाइल का मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो दो फाइल बनाई हैं, एक LABB के साथ और BBB के साथ। अब इन दोनों फाइल्स को मैं कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ। कंकैटिनेट करने के लिए हम सिंटैक्स का क्या होता है, उसका सिंटैक्स ये है कि आप वैसे जैसे हमने पहले लिखा वैसे कैट लिखेंगे। कैट लिखा हमने, कैट लिखने के बाद आप फाइल नेम पहला लिखें। पहला फाइल नेम क्या था, LABB। दूसरा क्या था हमारे पास, और जो हमारे पास फाइल जिसको हम करना चाह रहे हैं LABB के साथ। अब ये सिंबल न्यू फाइल जिसमें आप करना चाह रहे हैं जी OS लैब के अंदर। ठीक है, एंटर प्रेस किया, उसने जी उसमें कंकैटिनेट कर दिया। कैसे पता चलेगा उसने कंकैटिनेट कर दिया? मैं इस फाइल का कंटेंट पढ़ता हूँ, किसके, OS लैब के। ये क्या इसके अंदर दोनों का कंटेंट आ गया? पढ़ने के लिए क्या लिखूँ, CATOSLAB, L बड़ा है। चलें, ये देखें, वही दोनों जो आपने लिखी थी, आपने लैब दो जो डिफरेंट फाइल्स आपने बनाई थी, दोनों का कंटेंट उसने कंकैटिनेट करके बस लैब में स्टोर करवाया था, उसने उसको आपको शो कर दिया। ठीक है, आप लोग दो फाइल्स लें, एक फाइल के अंदर आप लोग अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। दूसरे के अंदर आप लोग और फाइल लें, उस फाइल बनाएं। उस फाइल के अंदर आप लोग अपना सेमेस्टर और आप लोग अपने कोर्स के नाम लिखें। दोनों कंकैटिनेट करके मुझे दिखा दें, ये जल्दी से काम कर लें। एक फाइल क्रिएट करें, उसमें अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एटसेट्रा ये डिटेल लिख लें। सेकंड फाइल क्रिएट करें, उसके अंदर आप लोग जो है अपना सेमेस्टर, अपना प्रोग्राम और आपका जो है कोर्सेज का नाम लिखें। फिर जो है एक थर्ड वन जो है एक नई फाइल लें, दोनों को उसके अंदर कंकैटिनेट करें और उसको डिस्प्ले कर दें। जो जो बच्चे ये काम करते जाएं वो हैंड प्रेस करते जाएं। मैंने देखना हो कि OS लैब बनी भी है कि नहीं, LS लिखूंगा तो मुझे दिखा देगा। OS लैब ढूंढे, कहाँ बनी हुई है, ये नीचे बनी हुई, OS 3 के नीचे।
जिन बच्चों ने कर लिए उन्होंने हैंड रेज किया, ये प्रीवियस वन हैंड रेज है? सर कर लिया। ठीक। तंजीला बच्चे आप स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं जो आपने काम किया है, जो भी टास्क दिया था। तंजीला शाकिर बच्चे आप स्क्रीन शेयर करने लगी हैं कि नहीं? अच्छा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का काम है कि आप रिस्पॉन्स किया करें। तो 2 लैब्स आपसे तो हो गई हैं, लेकिन शायद आप आदी हो नहीं रहे। मुझे नहीं ख्याल कि पहले आप कैसे लैब्स करते रहे हैं। तो मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। चीज़ें जो आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो आप पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा। स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का कोई इशू हो तो मुझे स्टार्ट में बता दिया करे कि सर मेरा ये माइक का इशू है, मेरा स्क्रीन का इशू है। ठीक है, मैंने उसको रिमूव कर दिया मीटिंग से। 672 आप शेयर करें। जी सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही। बताएं क्या किया आपने? हमने सर 2 फाइल, 2 लैब 1 के नाम से बनाई है और लैब 3 के नाम से बनाई है और उसको कंकैटिनेट कर दिया ओएस लैब के अंदर। तो सर इसके लैब 1 लैब 3 के नाम से ये बन गया और ओएस लैब की ये फाइल बन गई है। लैब 1 का कंटेंट देखना तो हम
कैसे देखेंगे? लैब 1 का कंटेंट देखना हमने, क्या लिखा है इसके अंदर? सर अगर लैब 1 का कंटेंट देखना है तो इसके आगे ही लैब लिखो। 1 लिखेंगे। नहीं सर, एक मिनट, ये आ गया फिजिक्स ओएस वगैरह। आपने किसके अंदर स्टोर किया है अब लास्ट वन जो टास्क किया आपने? सर वो मैंने ओएस लैब के अंदर स्टोर किया है। ठीक है, लिखो कैट ओएस लैब। सर ये आ गया तलहा ले डीएमएस डीबीएस। ठीक, ऑफ कर दें स्क्रीन आपने। वैदुल्ला इब्राहिम, आप शेयर करें। सर अभी ऑप्शन नहीं आ रही। आ गई, अब आप शेयर करें। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। जी सर। सर मैंने ठीक है, दिखाएं कंटेंट आप जो लिखा हुआ आपने। जिस फाइल में आपने कंकैटिनेट किया है उस फाइल को चलाएं ज़रा। कैसे देखेंगे उस फाइल को हम? F3 में लिखा कंटेंट आपने, F3 को दिखाओ दोबारा लिख के मुझे, कैसे देखा आपने कि ये हमने लिखा हुआ इसके अंदर? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चले शो करें जो है, ऐसा आप शेयर करें। किसमें स्टोर किया आपने? सर मैंने यूनी डिटेल्स में किया है। कौन सी वाली फाइल में है? यूनी डिटेल्स। ओके फाइल चलाओ उसको ज़रा। ठीक है, ऑफ कर दो। उस्मान बदर, आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने हाँ हैंड रेज नहीं किया हुआ। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कंप्यूटर पे इशू आ गया था, इंटरनेट का मोबाइल पे। ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सर। सिया इनका नाम लिख लो, जी ये सर जितने लिख, बच्चे हैं, ये जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ। जी सर लिख दिए। अभी जो हमने फाइल्स क्रिएट की हैं उसमें से किसी फाइल को हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आप लोग आरएम की कमांड यूज़ करते हैं, आरएम।
अभी जो हम फाइल डिलीट करेंगे उसके लिए हमने rm की कमांड लिखी है और rm के लिए हम देखेंगे किस फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास पहले फाइल्स अवेलेबल है, मैं एक सैम्पल की फाइल को डिलीट कर रहा हूँ। आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है सैम्पल का नाम, देख लें सैम्पल का नाम से एक ही फाइल है। ये मैंने सैम्पल की फाइल डिलीट करना लगा हूँ, उसका नाम लिखा मैंने और मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं ls लेकर चेक करता हूँ सैम्पल की फाइल उसमें है कि नहीं। ठीक है, जो सैम्पल की फाइल ऊपर देखें सैम्पल एक आ रही थी LE के साथ, वो फाइल नहीं है। आप लोग भी rm के साथ को फाइल डिलीट करके आपने देखें और साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करते चले जाएं। इसी तरह से हमने फाइल को मूव करना हो, रीनेम करना हो, वो भी हम कर सकते हैं। फाइल को हमने मूव करना हो, मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं mv की कमांड। mv लिखने के बाद हम फाइल का नेम लिखते हैं। इस फाइल फॉर एग्जांपल आप मूव करना चाह रहे हैं OS3 को, इसको कहाँ हम लेके जाना चाह रहे हैं, फाइल की लोकेशन आप लोग बताएंगे। मैंने किसी डायरेक्टरी में लेके जाना चाह रहा हूँ, डायरेक्टरी मैं डाउनलोड्स में ले जाता हूँ। स्पेलिंग आपने केयरफुली देखना है कि ठीक लिखे हम। मैंने मूव लिखा है, OS3 लिखा, लोड और डाउनलोड्स लिखा है। एंटर प्रेस करता हूँ, उसने कहा परमिशन डिनाइड। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये हम जिस यूज़र पे हैं वो सुपर यूज़र नहीं है। कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं आपको करने के लिए पहले सुपर यूज़र होना चाहिए। अब सुपर यूज़र के लिए हम जो काम करते हैं वो आपके पास जो है ना सूडो की कमांड लिखते हैं। सूडो जो है मतलब है कि हम रूट यूज़र पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सूडो लिखेंगे। अब मैं लिखता हूँ SUDO सूडो, और उसके बाद आगे मैं वही काम जो मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा था वही उसी को लिखूंगा। क्या लिखा था मैंने, MV मूव करो किसको, OS3 को। कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, डाउनलोड के अंदर। ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने। मुझे कह रहा थी कि आप मुझे जो पासवर्ड एंटर करें इसका यूज़र का। मेरा पासवर्ड जो था वो मैं एंटर किया है। आपको पासवर्ड एंटर होता नज़र नहीं आएगा, स्टैटिक भी नज़र नहीं आएगा, ना ही आपको लिखता नज़र आएगा, बस जस्ट एंटर हो जाएगा वो। ओके फाइल मैंने वो एंटर कर दिया। अब देखना चाह रहा हूँ कि जो OS3 के नाम से फाइल है ये डाउनलोड्स के अंदर मूव कर गया कि नहीं। अभी मैं सब डायरेक्टरी में जाके दिखाऊंगा नहीं वहाँ गई है कि नहीं। अगर जस्ट LS के थ्रू देख लेते हैं, अगर OS3 की फाइल मुझे यहाँ नज़र नहीं आएगी, सामने पड़ी बिल्कुल डायरेक्टरीज के अंदर या फाइल्स के अंदर, इसका मतलब है मूव कर गई होगी। LS लिखता हूँ, वो जो पहले फाइल थी OS सिंपल था, ये जो फाइल नज़र आ रही है OS3.txt है, दोनों में डिफरेंस है। तो वो जो OS की फाइल OS3 फाइल है वो मूव कर गई है। ठीक है, यस सर। इसी तरह से हम उसको रीनेम करना चाह रहे हैं। रीनेम के लिए भी हम MV लिखेंगे। MV फाइल नेम बताए मुझे कौन सी फाइल को रीनेम करूं। यहाँ सैंपल लिखा आ रहा है SAMPL, इसको रीनेम करता हूँ। फाइल का नेम लिखा मैंने सैंपल, करना चाह रहा हूँ किसके साथ, न्यू फाइल नेम SAMPL ई के सैंपल ई के साथ कोई भी यहाँ फाइल अवेलेबल नहीं है, सैंपल कंप्लीट वर्ड के साथ स्पेलिंग के साथ। तो मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ और LS करके देख लेता हूँ वहाँ आ गई है कि नहीं। ये देखें उसने फाइल को रीनेम कर दिया। ये काम आप लोग कर लें जल्दी से, फाइल को रीनेम कर लें और सॉरी फाइल को रिमूव भी करें। फाइल को जो है वो मूव करें किसी डायरेक्टरी के अंदर और फिर जो है फाइल को रीनेम कर लें। ये जल्दी से आप लोग ये काम कर लें।
सर हो गया। हाँ जी, सबने कर लिए काम के नहीं अभी? सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। हाँ, इसके बाद ये जो हम काम करने लगे हैं, ये हम डिफरेंट डायरेक्टरीज को बनाएंगे। जैसे पहले कुछ डायरेक्टरीज अवेलेबल, अब हम कुछ और डायरेक्टरीज बनाना चाहते हैं, डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो आप लोग कमांड लिखते हैं, वो कमांड है mkdir, मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या नेम रखना चाहते हैं जी? डायरेक्टरी का नेम रखना हम चाहते हैं लैब रख लेते हैं, ये हम डायरेक्टरी का नेम रखना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ब्लू कलर में कहीं आया जी, आ गया। ठीक है, लैब ओएस के नीचे लैब 2 जो है हमारे पास आ गया। हमने ये डायरेक्टरी बना ली है। इसी तरह से हम डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहे हैं। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, इसके लिए जो हम काम करेंगे, RM रिमूव dir, डायरेक्टरी को रिमूव कर दो। किस डायरेक्टरी को रिमूव करना है? हम एक लेवल 3 के नाम से ऊपर आपको एक ब्लू कलर की डायरेक्टरी नजर आ रही है, इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, level 3। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। हम 1 मिनट मल्टीपल डायरेक्टरीज बना के देख लें कि बनती हैं, mkdir, और हमने जी बना लेते हैं ABC। ठीक है, आप एक ही कमांड से मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते हैं, फिर रिमूव भी कर सकते होंगे। रिमूव करना चाह रहे हैं, मूव डायरेक्टरी ABC और लेवल 4, सर्च किसी और को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ही कमांड से मल्टीपल्स जो है डायरेक्टरीज को रिमूव भी कर सकते हैं और आप लोग उनको क्रिएट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने रीनेम करना हो किसी भी डायरेक्टरी को, रीनेम के लिए वही कमांड है mv। डायरेक्टरी का नेम क्या था? रखा था हमने lab 2। इसको रीनेम करना चाह रहे हैं, न्यू डायरेक्टरी नाम लिखें लैब और आगे 2 लिख लो। लैब 2 नाम पहले है तो नहीं है, व्यू लिख लेते हैं, एंटर। नो सच फाइल, क्या मतलब? कैन स्टेट टू नो सच, क्या मतलब? mv लैब हम करना चाह रहे हैं लैब 2। ठीक है, हमने पहले जो किया था वो लैब का L जो है वो हमने लोअर केस में लिख दिया था। ls करें,
और ठीक है, लैब 2 जगह लैब PW आ गया। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से कर लें आप लोग। डायरेक्टरीज बना लें, डायरेक्टरीज को डिलीट कर लें, डायरेक्टरी को रीनेम कर लें। ये तो हैंड रेस किए हैं या भी किए हैं, मतलब साथ साथ आप लोग कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। बाकी जो बच्चे हैं 6 ने हैंडल्स किए हुए हैं, 6 ने अभी भी नहीं किए, बाकी लोग भी जल्दी से करें। ज़ुहैर, आप बताएं, करें शेयर अपनी स्क्रीन। ज़ुहैब फजल करीम। यस सर। दिखाएं जो आपने काम किया, स्क्रीन शेयर करें। सर मोबाइल पे हूँ मैं। तो मोबाइल की स्क्रीन शेयर नहीं होती, मतलब आपने काम किया ही नहीं है। नहीं मतलब कॉल मोबाइल पे ऑन है। तो लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस, ऑन लैपटॉप पे, मतलब कॉल मोबाइल पे ऑन है। अगर लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, उसकी पिक्चर लेके सेंड करें यहाँ कन्वर्सेशन के अंदर जो आपने काम किया है। ओके सर, वेट। मोहम्मद सलमान, शेयर करें। ठीक है, ऑफ कर दें। ठीक है, अच्छा, और भी काफ़ी कमांड्स हैं, हम कुछ और भी देख लेते हैं। और यहाँ इसके अंदर जो है एक मैन की कमांड यूज़ होती है, जिसे हम कहते हैं कि मैन स्टैंड फॉर मैनुअल, कि जी हम उसका किसी भी कोई हेल्प हमें चाहिए हो किसी भी कमांड के वाले से, तो हम मैन लिखते हैं, तो वो हमें उस कमांड की जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर देता है। सपोज मैं अभी आपके सामने जो है ना मैन लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया जी कि आप कौन कौन सी यहाँ कमांड्स अवेलेबल हैं,
ये उसने बता दिया, लेकिन अभी हम छोटे हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसका क्या क्या मतलब है, एक कमांड को कैसे यूज़ करनी है। लेकिन मैन कमांड लिख के बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर मैनुअल्स अवेलेबल हैं। मैनुअल के थ्रू भी अगर आप हेल्प लेना चाहें तो आपको बता देता है कि किस कमांड को आप किस तरह से लिखें, तो आप यूज़ उसको चला सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ से मिल जाता है, जैसे आपने कभी एक्सेल पे काम किया हो तो आपको बता रहा होता है। इवन के हमारे जो अपने जितने भी कंपाइलर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो हर किसी के अंदर जो है वो मैनुअल की ऑप्शंस होती हैं, वो आपको साथ साथ सारा गाइड कर रहे होते हैं। ये चीज़ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मैन का इस तरह से काम है। अच्छा, यहाँ वो हमें वापस आना, क्यू प्रेस करें, वापस आ गया। अच्छा, हमने हिस्ट्री देखनी हो कि अभी तक हमने काम कितना किया है, HISTORY हिस्ट्री लिखा हमने, ये उसने बता दिया जी अभी तक हमने इतनी कमांड्स की हैं। ये मैंने प्रीवियस लेवल भी की थी तो वही सारी टोटल शो कर रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा आपके पास कम आ रही होगी। तो ये इसने हमें सारी कमांड जितनी जितनी हमने यूज़ की हैं, जिस सीक्वेंस के साथ की हैं, वो सारी आपको बता रहा है जी आपने ये काम किया, ये किया। तो इसके थ्रू जितने भी जो आपका सुपर यूज़र होता है वो देखना चाहे तमाम डिटेल देख लेता है हिस्ट्री के अंदर जाके जी किस बंदे ने क्या क्या काम परफॉर्म किए हैं। अगर हम इसको क्लियर करना चाहें, जैसे आप लोग अपनी विंडो को क्लियर करते होते हैं, इसको हम क्लियर करना चाहें विंडो को कह रहा हूँ, जैसे आप लोग अपने उस पर करते होते थे जब टर्बो सी पे या किसी और इस तरह कंपाइलर पे अगर आपने कभी काम किया, हम क्लियर का वर्ड लिखते होते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, उसने आप जो स्क्रीन हम क्लियर कट कर दी है, बिल्कुल आपको वो विंडो वर्किंग पोजीशन में स्टार्ट में ले आया। जब आप लोग टर्मिनल को ऑन करते हैं, लॉन्च करते हैं, जैसी पोजीशन होती है वैसी पोजीशन में हमें ले आया। तो ये चीज़ है। इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। अब कॉपी पेस्ट में कैसे हम करते हैं, ये आप लोग जाएंगे, ये टर्मिनल के ऊपर क्लिक करें, क्लिक नहीं करना, जैसे आप लोग माउस इस टर्मिनल के पास लेके जाएंगे, यहाँ आपको एक एडिट की ऑप्शन नजर आ रही है। एडिट के अंदर उसने आपको ये कॉपी की कमांड लिखी हुई है और पेस्ट की भी कॉपी की है शिफ्ट कंट्रोल सी, और पेस्ट की है शिफ्ट कंट्रोल वी। ये भी डिसेबल है, मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो वो करेगा शो। सपोज मैं लिखता हूँ कैट, और मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ अली, उसको मैं सपोज कॉपी करना चाह रहा था। अच्छा, कॉपी करना मैं चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल उसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी बताया था आप लोगों को, ये मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ, पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि बाहर आऊँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट और पी, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस किया है, तो इसने मुझे वो जो है जो कमांड मैंने कॉपी की उसको पेस्ट कर दिया। अगर आप लोग वहाँ से जाके करना चाहें तो आप लोग वहाँ से जाके भी सॉरी एडिट पे है, आप लोग देखें वहाँ से जाके भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट पे क्लिक करें, पेस्ट आपको करता चला जाएगा। जो आप काम करना चाहें वो आप लोग जो है यहाँ भी वही काम आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब हम कुछ इसकी प्रिंटिंग की कमांड देखते हैं, प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंटिंग के लिए लाइनक्स के अंदर जो हम कमांड यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं PR की कमांड इस्तेमाल करते हैं, PR। अब यहाँ डिफरेंट काम करता है, PR जो है उसके आगे डिफरेंट वो हैं ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं जो PR के साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो ऑप्शनल्स होती हैं। मुझे बताइएगा कि हमने किसी के अंदर वो लिखा था 2-3 के अंदर, हमें 2-3 लाइन्स में जिसमें हम टेक्स्ट लिखा था, कौन सी वाली फाइल थी, ये फोल्डर था जिसमें हमने 2-3 लाइन्स में लिखा था, शायद लैब OS था, शायद कैट लैब OS, और इसमें लिखा हुआ वेलकम टू लैब 2 ubuntu directories। अच्छा, चलें इस पर हम करके देखते हैं। ये जो PR बेसिकली करता है, ये डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। ये सपोज 2-3 को मैं यूज़ करवाता हूँ। हम लिखते हैं कि जी हमारे पास है PR, और इसके साथ ही मैं लिखता हूँ जी कि हमारे पास मैंने स्पेस अंडर की है, X लिखता हूँ। जो X ऑपरेशन है ये बेसिकली आप कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। अभी देख लेते हैं क्या करता है। मैंने किया जी लैब OS,
कहता नहीं, इनवैलिड ऑपरेशन। अच्छा नहीं 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 सॉरी, एक्स लिख लिया या नंबर लिखने थे। ओहो इसमें ये लिखा हो। अच्छा करना हमने क्या था, वो मैंने एक्स लिख दिया, वो हम इसमें नंबर लिखते होते हैं। मैंने पी आर लिखा, पी आर मैं इसको जितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 2 कॉलम्स में करना चाह रहा हूँ, 2 लिखा मैंने। तो उसके बाद फाइल का नेम, जिस फाइल के कंटेंट को करना चाह रहा हूँ, एल ये वाला, इसको एंटर प्रेस किया। अब इसने ऊपर किया होगा। अच्छा देखा, ये इसने कर दिया है, ये पहले एप्लीकेशन नीचे था, ठीक है। स्टूडेंट्स आर वर्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ये इसने कॉलम 2 बनाया है एप्रिशिएटिव का। आप लोगों के पास अब डाटा ज़्यादा होगा ना, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर वैसे आपको ये बता देगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ का डाटा हमारे पास होता 5-6 लाइंस का, तो इसको ये बेहतर वैसे हमें बता देगा। सपोज अगर हमारे पास ये 1 मिनट, आप एक काम कर लें, बेशक एंड पे कर लीजिएगा, कि आप एक फाइल बनाइएगा, उसमें आप लोग 4 लाइंस का डाटा ले लीजिएगा। फिर आपको क्लियर होगा कि क्या ये 2 कॉलम में बनाता है, हमें 2 कॉलम 2 रो हमें शो करता है कि नहीं करता। वैसे इसको 2 रो शो करनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को टास्क की? मुझे सर टास्क की अगेन समझ आ गई है, करना क्या, कैसे समझ आएगी इसने काम किया कि नहीं? सर सर एक वो दफा दोबारा बता दें। 1 मिनट मैं कर ही दूं क्योंकि शायद समझ ना आई हो। सर हो गया। A1 हाउ आर यू, सपोज मैंने ये कर लिया, 3 लाइंस हैं ये बेसिकली। अच्छा मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ A1 बना होगा। A1 बन गया, ठीक। इसको मैं चाह रहा हूँ कि 3 कॉलम में डाटा मेरे पास आए। 3 कॉलम के लिए मैं लिखता हूँ पी आर, मैं लिखता हूँ 3 और आगे फाइल का नेम A1। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसने 3 कॉलम में कर दिया, हाउ आर यू। तो जितने आप कॉलम में चाहें उतने कॉलम उस पर आप डिवाइड कर सकते हैं। यही मैं कह रहा था कि आप उसको डाटा ज़्यादा लिख के चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ 6 में होता और हम 3 कॉलम लिखते हैं तो मेरा ख्याल है 2 रोज बना देता है। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, 2 रोज वो बना देगा। अच्छा इसी तरह से हमने कोई हेडर उसका लगाना हो, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हाँ जी हेडर बनाना हो, हेडर लगाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे वही, सपोज हम डाटा ले लेते हैं, उसमें हमने 3 कॉलम बनाए हुए थे और हम सपोज हेडर के लिए -h लिखते हैं और नाम उसका रख लेते हैं इंफॉर्मेशन। फाइल का नाम क्या था, A1। चेक कर लेते हैं अगर उसने हेड दिया इसको। ठीक, ये देखिए इंफॉर्मेशन लिखा नजर आ गया, ये हमने हेड उसका डाला था तो वो उसने हमें हेडर उसका लगा दिया। अगर हम इसमें नंबर ऑफ लाइंस देखना चाहें, क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेशन हैं जो बेसिकली परफॉर्म करता है, उसके साथ है ये प्रिंटिंग ऑपरेशन से हम कर रहे हैं पीआर के साथ। नंबर ऑफ लाइंस देखनी हूँ, पीआर नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितनी है, n A1 एंटर। ओहो ये देखें उसे नंबरिंग कर दिया कि आपके पास 3 लाइंस है, हाउ आर यू, ये 3 लाइन में आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो ये हमने उसको कर दिया। अच्छा अब आपने फाइल्स को आपने प्रिंट करना हो, प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं LP और जितनी नंबर ऑफ कापीज़ हमने बनानी हो, सपोज हमने बनानी है 5, मैं लिखता हूँ जी N5
और जिसको मैं करना चाह रहा हूँ A1, लेकिन शायद मोस्ट ऑफ द केसेस ये साथ प्रिंटर बताना पड़ता है आपको। ट्राई कर लेते हैं, क्या कहता है? नहीं, नोट फॉर डेस्टिनेशन अवेलेबल, मतलब प्रिंटर का साथ बताना पड़ता है आपको, जो फलां प्रिंटर है उस पर आपने कमांड चलानी है। सपोज आपके पास कोई था HP, यह है कोई नाम उसका प्रॉपर नहीं बताया तो फिर चल जाता होता है, तो आप साथ उसको बताएंगे उसके साथ तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही काम करेगा। LPR के साथ भी काम करता होता है वैसे। सपोज मैं लिख लेता हूँ, अगर ये 5 करो और 1 को ओके करते हैं, enable access 5 नो सच फाइल ट्रैप। अच्छा, वो 5 समझ रहा है कि फाइल का नेम है। बहरहाल जो पहली कमांड है वही उससे काम कर लीजिएगा। जब कभी आप ज़िंदगी में करना चाहें तो साथ अगर प्रिंटर आपको अटैच होगा, प्रिंटर का नेम बताइएगा। ये हो सकता है अटैच हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको कर ले कि जी एक्सेस कर ले वो कि ये प्रिंटर आपको अटैच है, तो आपको कोई लिखना ना पड़े प्रिंटर का नाम। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं और वायरलेसली अटैच हैं और अब आप स्पेसिफिकली किसी प्रिंटर पे भेजना चाह रहे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा। फिर सपोज आप लिखेंगे LPR और आप लोग आगे नाम बताएंगे उसका, सपोज आप PHP ऑफिस, इस तरह कोई भी आपका नाम है प्रिंटर का 324 और फिर आप A1 फाइल ऐसे तो आप बताएंगे तो फिर वो समझ जाएगा कि ये आपका डेस्टिनेशन है जहाँ यहाँ आप फाइल अपनी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, फिर आपका वहाँ आपको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ तक सब लोग साथ हैं। ये प्रिंट वाली कमांड के अलावा, क्योंकि इसमें तो वो सॉरी इसमें हमने नंबर ऑफ कापीज भेजी है, उसके अलावा तो सारी आपको कर लेनी चाहिए थी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ऊपर मैं देखें जब मैंने LS लिखा था ना तो आप लोगों को कुछ नजर आया होगा कि यहाँ कुछ ऐसी फाइल भी हैं जो डॉट टेक्स्ट के साथ है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कैट किया था ना प्रीवियस लैब के अंदर तो वहाँ मैंने डॉट टेक्स्ट के साथ कुछ फाइल बनाई थी। यहाँ भी मैं बना देता हूँ ताकि चीज़ें दोनों लैब्स के साथ मर्ज ही रहें। कैट लिखा मैंने, ये समटाइम होता ही है कि अगर आप फाइल को वहाँ ही टर्मिनल के अंदर ही ओपन करना चाह रहे हो कि लिखा क्या आपने कंटेंट को वहीं आप पढ़ना चाह रहे हो। जैसे मैंने पहले लिखा था A1 लिखा था, मैं A2 लिखता हूँ, A2 TXT टेक्स्ट के लिए, तो मैं लिखता हूँ ठीक, ओके फाइन। ये आप लोगों ने दिल की बात कही, ठीक है। अब इसको मैं अगर देखना चाहूँ तो वही वे है, आप लोगों को पता है उसका। पहले इसको क्या था भला, हाँ A2 है, सॉरी A जो आपने अगर लिखी एक्सटेंशन वो पूरी लिखेंगे आप A2.txt, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये होगा कि अगर हम कोई फाइल इसमें सर्च भी करना चाहते हैं ना तो हम सर्च भी कर सकते हैं। इस तरह कमांड जो होती है टच के नाम से, वो भी मैं बना देता हूँ वैसे TOUCH टच, और उसमें ये होता है कि अगर आप फाइल को ओपन नहीं करना चाह रहे फिर आप उसको बना लें, या आप एम्प्टी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर टच भी लोग कमांड यूज करते हैं। इसमें लिखता हूँ A3.text के नाम से लो, उसने मुझे कहा ही नहीं है कि आपको लिखे हैं। वो टच मोस्टली एम्प्टी केसेस में लोग यूज करते होते हैं, उसमें बाद में कहीं डाटा आपने उसके अंदर रखवाना हो, कुछ आपने काम करना हो, लेकिन आप कहते हैं एक दफ़ा फाइल को क्रिएट कर दें तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कंबाइन फाइल करना आपने सीख लिया है, और अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो, आप सारे का सारा सपोज आपने लंबा एक पेज लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं सिर्फ आपको थोड़ा सा 2-3 लाइंस दिखाए, जैसे आप कहीं पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो मोर के लिए आप मोर पे क्लिक करते हैं, फिर शो करता है, फिर आप उस पर नीचे लेस की ऑप्शन होती है, लेस पे क्लिक करते हैं तो कम कर देता है उसको। यहाँ भी ऐसे हो जाता है कि अगर आप सारा डाटा ना देखना चाहते हो, लेस को देखना चाह रहे हो, लेस पे क्लिक करें तो आपको लेस ये कर देता है। फाइल को डिलीट करना आपने सीख लिया है, मूव और रिमूव करना आपने सीख लिया है। अच्छा, सर्च करना नहीं सीखा आप लोगों ने। अच्छा, एक कमांड यूज होती है ग्रिप, GREP, ठीक। ये स्टैंडर्ड लाइनक्स की फाइल होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड को पैटर्न को सर्च करना चाहें
तो फिर ये आप लोगों को जो है वो कर देता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। वैसे ग्रिप लिखा मैंने, जो मेरे पास प्रीवियस थी उसके अंदर वर्ड फाइन लिखा हुआ था, तो मैं चेक करता हूँ फाइन शो करता है कि नहीं। फाइन है किसके अंदर, ये A2 के अंदर है, A2.txt। अब उसने उसको हाईलाइट कर दिया, देखे ना, उसने उसको निकाला है और उसने आपको फाइन वर्ड को हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है जी आपका ये एग्जिस्ट करता है। इसके साथ वैसे होते तो और भी हैं, दो चार चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे हमने प्रिंट के साथ देखा है कि जी आपके वो हमने प्रिंट के साथ कॉलम बना के देखे, हेडर लगा के देखा, नंबर ऑफ लाइंस बना के देखी, तो ऐसे इसके साथ भी दो तीन ऑपरेशन हैं, लेकिन उसमें इतनी डेप्थ में आपको ऐसी जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, हम वर्ड काउंट करना चाह रहे हो अपनी फाइल के अंदर, आप लिखें VC वर्ड काउंट, एक नोट करें जब निकाला है। हाँ जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे वर्ड काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ड काउंट के लिए मैंने कहा था कि आप जो है WC लिखते हैं उसका, और आपने W लिखा, किसके वर्ड काउंट करना चाह रहे हैं आप? वर्ड काउंट करना चाह रहे हैं A2 के, उसी फाइल पे A2.txt 6 है।
एक ओके फाइन और 4, ठीक है 6 है। इस तरह से अगर हम इसमें लाइन भी देखना चाहें, फॉर एग्जांपल वर्ड काउंट, शायद वर्ड काउंट की लिखा है एल और .txt, ठीक है। वर्ड काउंट के लिए आपने वो माइनस का W लिखा, इस लाइन्स के लिए आपने उसके साथ जो है एल के साथ माइनस लिखा, आपको लाइन्स भी बता देगा। ये आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है ना, ये काम इतना है जितना आप ओवर हो